नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एक मीडिया के फील्ड में जो भी व्यक्ति करियर करना चाहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है एंकरिंग और प्रेजेंटेशन के बेसिक्स। तो इसमें दो प्रकार आते हैं। पहला आता है रेडियो का प्रेजेंटेशन, दूसरा आता है टीवी का प्रेजेंटेशन। तो असल में ये चीज़ें क्या होती है, कैसे इस स्किल को आप मास्टर कर सकते हो और कैसे आपको इसका करियर में फ़ायदा होगा, इन सारी बातों को बताऊंगा आज वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ मी प्रोफेसर तुषार और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है द मास कॉम मेंटोर, जो एंटायरली डेडिकेटेड है मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेडियो और टीवी के प्रेजेंटेशन बेसिक्स। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जब आप रेडियो पे प्रेजेंटेशन करते हैं तो रेडियो में बेसिकली आपकी आवाज़ ही लोगों तक पहुंचती है। तो इसके लिए आवाज़ के चढ़ उतार, उसके अलावा आपका जो एक डिक्शन होता है, इसको आपको इम्प्रूव करना होता है। और बेसिकली रेडियो प्रेजेंटेशन में आपको जो है वॉइस कल्चर पे ज़्यादा वर्क होता है। साथ ही साथ जब आप टीवी का काम करते हैं तो इसमें आपको कैमरा प्रेजेंस भी आना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आनी चाहिए। तो ये मेजरली एक डिफरेंस होता है कि रेडियो में जो है आपका वॉइस जाता है और टीवी पे जो है आपका पूरा प्रेजेंटेशन जाता है। अगर आप रेडियो में जाना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो वो स्किल जानते हैं क्या है। सबसे पहले आता है वॉइस क्लैरिटी। आपकी आवाज़ साफ, स्टेडी और एक मैच्योर आवाज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वॉइस के जो एक्सरसाइजेस होती है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे आप अपना वॉइस इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। तो लिसनर को एंगेज रखने के लिए आपको अपने टोन में जो है उतार चढ़ाव करने होते हैं, जिससे कि एक विशेष तरह का आपका ऑडियो निकले, आपकी आवाज़ निकले, जिससे जो है ऑडियंस का एंगेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके बाद पॉइंट आता है पेसिंग एंड पॉज। बहुत तेज़ बोलेंगे तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेंगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा पॉज लेते हैं तो भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, आपको पर्टिकुलरली एक पेसिंग, आपकी ये दो शब्दों में एक अंतर होना चाहिए, और पॉज जो है वो जगह जगह पे आपको पॉज लेना चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है स्माइल थ्रू वॉइस। देखिए, रेडियो में आप दिखते तो नहीं है, लेकिन अगर आप स्माइल करके बात करेंगे तो आपकी स्माइल इसमें सुनाई दे सकती है। तो रेडियो में जब भी आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी ध्यान में रखें कि आपको स्माइल थ्रू वॉइस करना है, यानी कि आपका आवाज़ जो है एक स्माइली के साथ अगर आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका आवाज़ और अच्छा साउंड करेगा। इसके बाद पॉइंट आता है स्क्रिप्ट रीडिंग एंड इम्प्रोवाइजेशन। देखिए, स्क्रिप्ट जो आपके पास आती है रेडियो में जो है, आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि पढ़ते हैं उसको। तो उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, और उस स्क्रिप्ट का क्या टोन है, कैसी डिमांड है, किस प्रकार की स्क्रिप्ट आप रीड कर रहे हो, ये ध्यान में रखते हुए आपको जो है आवाज़ के चढ़ उतार रखना है। साथ ही साथ आपको एक आपका टोन मेंटेन करना है, और इसके अलावा अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो जैसी इमोशन है उस तरह से आपको बात करना है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब बात करते हैं टीवी प्रेजेंटेशन की। टीवी प्रेजेंटेशन में मोस्टली क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी ऑडियंस को दिखती है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसमें से पहला टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। कैमरा आपके सामने जब आप जाते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। उसके अलावा आपका टोन जो है वो भी एक कॉन्फिडेंट साउंडिंग टोन होना चाहिए। इसके अलावा आपका ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए। आपको बेसिकली एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी के तौर पे कैमरा के सामने जाना होता है। इसके बाद पॉइंट आता है आई कांटेक्ट विद कैमरा। अब देखिए, जब ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको जो है कैमरा की तरफ ही देखना है। आपका जब कैमरा की तरफ आई कांटेक्ट होता है तो आप पब्लिक से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, या पब्लिक को ऐसा लगता है कि आप उनसे पर्सनली कनेक्ट हो रहे हो। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अभी कैमरा की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि हम कनेक्ट हो रहे हैं।
इसके बाद आता है वॉइस एक्सप्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जब आप कभी भी एक न्यूज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं या कभी आप किसी लाइव शो को अगर होस्ट कर रहे हैं, तो आपको वॉइस अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने आना चाहिए। इसके अलावा आपके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी चेंज करते आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक स्टिल फेस रख के जो है बात कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आप एक तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो और साथ ही साथ आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा एक साइड चला जाता है, जिससे ऑडियंस प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाती। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका लुक, आपका वार्डरोब, आपकी ग्रूमिंग कैसे है। तो आपको जो है अपना वार्डरोब और अपीयरेंस का ध्यान रखना है। आपको देखना है कि किस तरह से, किस प्रकार किस शो में हम जा रहे हैं, क्या हमारी भूमिका है, और उसके हिसाब से आपको आपका वार्डरोब या अपीयरेंस रखना है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स हमेशा करते ही करते हैं। तो वो मिस्टेक इस प्रकार हैं: स्क्रिप्ट को रटना नहीं है, कैमरा से आई कांटेक्ट न रखना, उसके अलावा ओवर एक्टिंग या फेक स्माइल, मोनोटोनस वॉइस और नर्वस जेस्चर्स। तो अगर आपको अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये टिप्स इस प्रकार हैं। प्रो टिप है, पहले तो आप प्रैक्टिस करें कैमरा के सामने, उसके बाद खुद का वॉइस रिकॉर्ड करें और उसको सुने, जिससे आपको आपकी गलतियां समझ आ जाएंगी और आप इससे प्रेजेंटेशन में गलतियां करने से बचेंगे। इसके अलावा आप प्रोफेशनल एंकर्स को देखिए, उनका जो वॉइस टोन होता है, कैसे वो प्रेजेंट करते हैं खुद को, किस प्रकार वो अपने स्किल्स इंप्रूव करते हैं, कैसे वो अपना आवाज़ जो है कम ज़्यादा करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो ये आपको देखना है और उनको एनालाइज करना है। देन अपनी ऑडियंस को जानें कि आप किन प्रकार के ऑडियंस के सामने जा रहे हैं, कैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कौन से ऑडियंस आपको सुनने वाली है। तो इस प्रकार ध्यान रखते हुए आप जो है अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, जिससे ऑडियंस के साथ आप अच्छे से कनेक्ट हो सके और आपके करियर में जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। तो दोस्तों याद रखें कि जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि बस आपको बोलना है, आपको प्रॉपरली खुद को प्रेजेंट करना है और लोगों से कनेक्ट करना है। अच्छा प्रेजेंटर वही होता है जो प्रॉपरली लोगों से कनेक्ट कर पाता है और अपने को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकता है ऐसी सारी सिचुएशंस में, या खुद को मोल्ड कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है आपको यूज़फुल लगा होगा, और अगर लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मीडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आगे चल के जो है प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में लाऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि जब हम शूट करते हैं तो बेसिकली शूट पे किस तरह से काम चलता है, किस तरह से आपको स्किल डेवलप करनी है, और साथ ही साथ आगे मीडिया के टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा है तो शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।